पाक बहरिया की शुमाली बुहिरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली। कब्जे में ली गई मनशियात में कई टन क्रिस्टल मैथ, एम्फेटामिन और कोकीन शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहा कि पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में 48 घंटों के दौरान 2 ऑपरेशन किए। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाक बहरिया को कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद। मोदी से कहा पाकिस्तान से जंग न करना। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वज़ीर आज़म को दिया गया पैगाम पूरी दुनिया को बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से फ़ोन पर तफसीली बात हुई। मोदी को बता दिया कि अब पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मैंने दुनिया में 8 जंगें खत्म कराई। अब नवी जंग रुकवाने के लिए पुरुमीद हूँ। तिजारत के जरिए तनाज़ुयात हल करने पर यकीन रखता हूँ। रोमानिया भी भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मान गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया के फ़ज़ाइया के सरबरा से मुलाकात हुई। मेज़बान ने पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बाराहुई ने एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के खुद इन्हिसारी के इक़दाम को सराहा। दोनों सरबराहान का फ़ज़ाई दिफाई ताउन को इदारा जाती सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशक़ों और तरबियती प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत में शराकत दारी के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की दालबदीन में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। मौका मिलते ही बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में भी खारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल की में खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। कार्रवाई में एक खारिज हलाक, दीगर फरार हो गए। सिंध के कच्चे के 72 डाकुओं ने सूबाई हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। बदनामे ज़माना डाकुओं ने 200 से ज़ायद छोटे बड़े हथियार पुलिस के हवाले किए। इन डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। सिंध पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 107 मुक़वी बाजियाब करवाए। डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बलूचिस्तान हुकूमत की सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशत गर्दी के लिए की जाने वाली कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी का ट्विटर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियाँ नहीं ले रहा तो हमें दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। चमन और तुरखम में पाक अफगान बॉर्डर 11वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। 2 तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान जाने वाले अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। स्पिन बोल्डक में फंसे खाली ट्रक वापस लौटने लगे। दस्तावेजात के मुताबिक पहले 10 माह में दस्तावेजात न होने पर 2817 अफगानियों को वापस भेजा गया। गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 3942 रही जो वापस जा चुके हैं। हिरासत में लिए गए कुल अफगानियों की तादाद 5154 रही। दहशतगर्द इसराइल की एक और शरंगेज़ी। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंज़माम का बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 25 और मुखालिफत में 24 वोट पड़े। नेतन्याहू के पार्टी के बेशतर अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेसेट ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने के बिल की इब्तदाई मंजूरी दी है। उधर आलमी अदालत इंसाफ में गजा इमदाद से मुतलिक समात का आगाज़। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इसराइल साबित नहीं कर सका कि अनरवा के अहलकार हमास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइली इंतज़ामिया फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की पाबंद है। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ गोलाबारी। इजराइल की तरफ से गजा माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। 2 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंगबंदी के नफाज से इजरायली हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने मजीद 2 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास 28 में से अब तक 15 लाशें इजराइल को दे चुका है। इजराइल ने भी रेड क्रॉस के जरिए मजीद 30 शहदा की मैयतें गजा भिजवा दी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक कुछ मैयतों पर तशद्दुद और मारपीट के वाज़ेह निशानात पाए गए। इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी मुकीम अफराद के गिर्द घेरा तंग। पंजाब हुकूमत का हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का बड़ा फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इक़दाम मजीद सख्त करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में मुक़ीम गैर कानूनी अफराद को दुकान या मकान किराए पर देने की ममानियत। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला भी कर लिया गया। सिंध में गंदम की फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। छोटे काश्तकारों को 1 बोरी DAP और 2 बोरी फी एकड़ यूरिया खाद दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने काश्तकारों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मुराद अली शाह ने कहा, ज़र आमदन टैक्स का 3 गुना निफाज मुअख्खर करके 15% की पुरानी शरह बहाल कर दी। हुकूमत अगले साल तक 8 लाख से 12 लाख फी टन खरीदेगी। हम 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत चाहते हैं, लेकिन विफाक ने 3500 रुपये फ़ी मन कीमत मुकर्रर की। हमने इसे मुल्की मफाद में तस्लीम किया, मगर किसानों को फ़ायदा पहुँचाने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास हुआ। सोहेल आफरीदी की महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। दूसरी तरफ KP में काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। KP में हुकूमत बगैर वज़ीरों के चलने लगी। महकमों के वज़ीर न होने से यहाँ उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने साबिक़ काबीना अरकान को सरकारी गाड़ियाँ वापस करने की हिदायत भी कर दी। एहतजाज केस में अलीमा खान की मुश्किलात में इजाफा। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतजाज केस में ATC में अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा कराने पर SP और DSP को शोकस नोटिस जारी। अलीमा खान के जामिन का मुचल्लिका बहक सरकार जब्त। अदालत का 10-10 लाख रुपए के नए मुचल्लिके जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद अहसन ने दलाइल में केस फुल कोर्ट की रेफर करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हम कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सब वकीला फुल कोर्ट मांग रहे हैं, मगर तरीक़ाकार कोई नहीं बता रहा। बेंच में मजीद जजेस शामिल करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि अगर बेंच केस सुन नहीं सकता तो ऑर्डर कैसे दे सकता है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, आर्टिकल 191A में कोई कदगन नहीं है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल करने का फैसला। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का कहना है कि नई पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। नए पासपोर्ट के वीज़ा पेजेस पर मुख्तलिफ सूबों के तारीखी इमारात को भी प्रिंट किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट की छपाई शुरू। फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही।
स्वीडन का यूक्रेन को जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन हुकूमत ने तैयारे बरामद करने के लिए खत पर दस्तखत कर दिए। स्वीडिश वजीर आजम का कहना है कि यूक्रेन को 100 से 150 जदीद ग्रिपेन लड़ाका तैयारे बरामद करेंगे।